मानस श्रृंखला में आज का विषय पराधीनता। जो जिससे पैदा हुआ है उसी में मिल जाना चाहता है। यह सृष्टि का नियम है। अग्नि सूर्य से पैदा होती है, सूर्य में ही मिलना चाहती है, सदा ऊपर उठती है। जल सागर में समा जाता है, पार्थिव चीजें पृथ्वी पर लौट आती है। इसी प्रकार आत्मा भी ब्रह्म में लीन हो जाना चाहती है। यही मुक्ति की परिभाषा है। आत्मा की स्वतंत्रता ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। इसी प्रकार दैनिक जीवन की स्वतंत्रता को भी व्यक्ति उतना ही महत्व देता है। वह किसी के अधीन नहीं होना चाहता, किसी का अनुसरण नहीं करना चाहता। इसीलिए स्वयं प्रयास करके ज्ञान अर्जित करता है। अपने ज्ञान और अनुभवों को अपने सुख और अपनी स्वतंत्रता के लिए काम में लेता है। समय के साथ परिवर्तन निश्चित है। हर चीज बदलती जा रही है। व्यक्ति भी उसी का अंग है, उसे भी बदलना पड़ता है। आज का मानव तो इतना बदल गया कि स्वतंत्रता की तलाश में लगभग पूरी तरह परतंत्र होता जा रहा है। उसकी निर्भरता का स्वरूप और दायरा बढ़ता जा रहा है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो बदलता घर का परिवेश, जिसे शिक्षा का पहला सोपान कहा जाता था, तथा दूसरा हमारी नई शिक्षा व्यवस्था, जिसका स्वरूप अब भारतीय नहीं रहा। परिवार संस्था आज नई परिभाषा का शिकार हो गई। मां बाप और बच्चे ही परिवार की नई परिभाषा में रह गए, शेष सभी बाहर हो गए। इसका कारण जीवन की नई विचारधारा भी है और नौकरी के कारण परिवारों का विस्थापित होना भी है। कारण जो भी हो, परिणाम भयंकर हो गए और इसका हमें आभास ही नहीं रहा। फिर भी हम स्वयं को सुखी मानकर ही जी रहे हैं। किसी भी देश काल में यह संभव नहीं रहा कि बच्चों को कभी माँ बाप शिक्षित बना सके हों। माँ और बाप दोनों की उम्र ही कामकाज की होती है। पूरे दिन इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चों का पास फटकना भी उनको नहीं सुहाता। संयुक्त परिवारों में तो समय की संभावना बिल्कुल नहीं होती। दूसरा कारण है माँ बाप की आयु के अनुरूप जीवन के मूल अनुभवों की कमी तथा बच्चों के पूर्ण भविष्य का आकलन न कर पाना और बाल शिक्षा के विभिन्न पहलुओं से अनभिज्ञ होना। अधिक से अधिक वे पुस्तकों पर आधारित ज्ञान का ही प्रसारण कर सकते हैं। इसके विपरीत दादा दादी नई पीढ़ी को केवल बच्चे की तरह ही नहीं देखते, वे उन्हें अपनी प्रजाति की निरंतरता के रूप में देखते हैं, अपने अधूरे सपनों को पूरा करने वाले के रूप में देखते हैं। जीवन संघर्षों की भावी कल्पना के साथ वे बच्चों को नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार करते हैं। जीवन संघर्ष और व्यवहार की संपूर्ण जानकारी के साथ चरित्र निर्माण और दायित्व बोध में प्रवीण कर देते हैं और बच्चों को इसका भान भी नहीं होता। इनके पास समय भी होता है तो ज्ञान भी और ज्ञान देने का अनुभव भी। बच्चों को भी समय देने वाला चाहिए जो उनके जिज्ञासाओं को उनकी भाषा में शांत कर सके, स्नेह और माधुर्य के साथ, ऐसे लालित्य के साथ कि उनका आकर्षण बनाए रखें और उन्हें बांधे रख सके। इसके लिए अनुभव चाहिए, लगाव चाहिए। बुजुर्ग लोग बच्चों में स्वयं का प्रतिबिंब देखते हैं। कोई भी बालक उनसे दूर रहना नहीं चाहता, यही इसका प्रमाण है। आज ये ढांचा क्षत विक्षत हो रहा है। मां का अहम भी इस आग में घी का काम कर रहा है। मां को ये आशंका रहती है कि फूहड़ दिखाई देने वाले दादा दादी उनके बच्चों को बिगाड़ न दे। बच्चों को उनसे दूर रखने का प्रयास भी होता है और दादा दादी को कड़वे वचन सुनाने का क्रम भी चलता है। फल यह होता है कि बच्चे उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और बड़ों का समय भी नहीं कटता। खाली बैठे हुए वे भी परिवार पर बोझ दिखाई पड़ते हैं। सुख के स्थान पर घर में कलह का वातावरण बच्चों की शिक्षा में विषैले अध्याय जोड़ देता है। कोरा ज्ञान अपने आप में किसी काम का नहीं होता। ज्ञान का उपयोग न हो तो वह भी विष बन जाता है। उपयोग करना कौन सिखाए, यह आज की मूल समस्या है। यही हमारी स्वतंत्रता छीनकर हमें दूसरों पर आश्रित बनाता है। चाहे हम कितने ही ज्ञानी हों, शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति को समर्थ बनाना, भले बुरे सही गलत का भेद करना सिखाना और सिखाना जीवन संघर्षों को हंसते हुए झेलते जाना, निर्णायक क्षमता प्राप्त करना और सुखी रहना। आज की शिक्षा से इन सभी गुणों का लोप हो गया है। नई शिक्षा मूलतः सूचना प्रधान होती जा रही है।
जीवन व्यवहार शिक्षा से लगभग बाहर हो गया है। शिक्षा का लक्ष्य केवल नौकरी पाना होने से परीक्षा पास करना ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। ज्ञान गौण हो गया, जीवन गौण हो गया, सृष्टि गौण हो गई, मन और आत्मा भी लुप्त ही हो गए। बालक संतुलित अवस्था में स्कूल जाता है और असंतुलित होकर समाज में प्रवेश करता है। उसको अपने शरीर की जानकारी नहीं, जीवन के विभिन्न पहलुओं की जानकारी नहीं, प्रकृति की जानकारी नहीं, ईश्वर तथा आस्था की भूमिका नहीं मालूम, विभिन्न स्तर के व्यवहार की जानकारी नहीं। फिर ज्ञान की परिभाषा क्या? उसके भी ऊपर भौतिकवाद और सुख सुविधाओं के प्रति उसका गहरा मोह आखिर उसको कहां ले जाकर छोड़ेगा? शिक्षा का दायित्व न तो मां बाप उठा पा रहे हैं, न ही शिक्षक। शिक्षक स्वयं किसी तरह परीक्षा पास करके नौकरी प्राप्त करते हैं। जीवन संबंधी ज्ञान से उनका भी सरोकार नहीं होता। परीक्षा पास करने के लिए आज छात्रों को भी शिक्षक की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। इससे छात्र और शिक्षक के बीच का संबंध ही टूट गया है। उच्च शिक्षा का तो और भी बुरा हाल है। ये छात्र जिस समाज का निर्माण करेंगे वहां तो पराधीनता ही होगी। अज्ञान का एक प्रभाव तो यह होगा कि व्यक्ति शंकाओं के कारण सामाजिक व्यवहार में पीछे रह जाएगा। उसका जीवन अपने घर में ही बंद कर रह जाएगा। जितना भी उतार चढ़ाव उसके जीवन में आता है उसे वो झेल नहीं पाता और सहारे के लिए उसको दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य को ही लें। शरीर, मौसम, खान पान आदि का ज्ञान न होने के कारण हर छोटी मोटी व्याधि के लिए उसे डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। गर्भ धारण जैसी प्राकृतिक स्थिति उसे बीमारी लगती है और उसके लिए भी उसे डॉक्टर की सलाह चाहिए। बालक को तो छींक भी आ जाए डॉक्टर याद आता है। मां को तो इस बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। उसे तो बात बात में घबराहट होने लगती है। उसके पास आत्मविश्वास ही नहीं टिक पाता। कुछ सालों पहले डॉक्टर थे ही नहीं, फिर भी सारा जीवन क्रम चलता था। घर की बुजुर्ग महिलाओं से पुत्रियां जीवन उपयोगी सारी साधारण जानकारी कर लेती थी। आज की माता स्वयं पुत्री की श्रेणी में आ गई, बड़े दूर हो गए। आज जीवन के हर पहलू में हम पराधीनता का भाव देख सकते हैं। इसका कारण केवल अज्ञान है। विज्ञापन पढ़कर खाते पीते हैं, जीते हैं। अपने ज्ञान की तराजू में तोलने की कोशिश करना संभव नहीं रह गया है। घर कैसा हो दूसरा बताएगा, कैसे संवरे दूसरा बताएगा, हिसाब कैसे रखें दूसरा बताएगा, मेरे शरीर में क्या व्याधि है दूसरा बताएगा, कौन सा व्यायाम इन दिनों करना चाहिए दूसरा बताएगा, कौन सी नौकरी करनी है दूसरा बताएगा। नौकरी स्वयं में पराधीनता की पहली सीढ़ी है और आज की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का लक्ष्य भी इससे आगे नहीं ले जाता। मां बाप का भी सबसे बड़ा सपना यही रह गया है कि उनकी संतान बड़ी होकर अच्छी जगह नौकरी पाले।